समय निकलता है परिवार के लिए? हॉलीडे पे जाते हैं कभी? जी जी खूब। हाँ, हॉलीडे अरे पे घूमने का शौक तो आपने बताया। वही हाँ टाइम मिलता है हम लोग को सबसे ज्यादा। तो साल में कितना बार जाते हैं घूमने के लिए? करीब करीब 2 बार दो बार तो जाते हैं। निश्चित निकलते हैं। इसलिए देखिए कितना एक्टिव हो गया। क्यों घूमना पसंद है जी आपको? क्यों घूमना, मतलब इनके मतलब के बारे में देखिए। हाँ, क्यों घूमना पसंद है आपको, बताइए। वो बचपन से, चूंकि हमारे फादर सिंदरी में थे, हाँ, तो उस समय उनको मिलता था एक LTC करके। अच्छा। सरकारी अधिकारियों को मिलता था। माँ भी हमारी स्कूल में टीचर थी, तो LTC मिलता था। साल में 2 साल पर एक बार अपने परिवार को घुमाने के लिए। हाँ। तो हर 2 साल पर 1 साल हमारी माँ को मिलता था, 1 साल हमारे पिताजी को मिलता था, क्योंकि माँ भी सरकारी नौकरी में थी। तो हर साल हम लोग पूरे परिवार, हम जितनी भाई बहन सब लोग जाते थे घूमने। तो वही बचपन से एक आदत, सिलसिला सब बन गया है। लोग कह रहा है कि बिल्डर लोग सरकार चला रहा है जी, नेता लोग को पैसा दे के, नहीं, मुझ पे ताव दे के ना चला है। सरकार तो जनता चला के द्वारा चुने हुए अरे सर, ये तो खेल गया। बिल्डर के द्वारा इसमें कोई भूमिका नहीं। बिल्डर तो बेचारा एकदम प्रताड़ित है आज के दिन खास कर। डिमांड होता है बिल्डर से। मैडम ये इतना प्यारा प्यारा बात बोल रहे हैं, ऐसे ही है? नहीं, ये बात बिल्कुल सही बता रहे हैं। अच्छा। मतलब हम भी जो नोटिस करते हैं, जो परेशानी, बिल्डिंग बना के आप चले गए, फोन आता रहेगा, ये प्रॉब्लम हो रहा है आपके बिल्डिंग में, आप आ जाइए, ये हो रहा है, आप आ जाइए। मतलब जो नोटिस करता है या जो रिस्पॉन्ड करता है, लोग उसी के पास अप्रोच करते हैं। जो नहीं करता है आराम से निकल गया, झाड़ के तो चले गए। लेकिन और ये आप सही बोल रहे हैं, बिल्डर लोगों से डिमांड किया जाता है और बहुत हेफ्टी अमाउंट डिमांड किया जाता है कि आप इलेक्शन के समय ये पूरा कीजिए। हाँ। बिहार का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, बिहार राज्य में हो रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि बिहार के कॉन्ट्रैक्टर को कमवा दिया जाए? ये मतलब ये नीतीश जी या फिर जो सरकार है नियम ला दे, ताकि मतलब बिहार का जो काम है बिहार में ही रह जाएगा, बाहर के आदमी को पैसा नहीं मिलेगा। ये जो सवाल आप कर रहे हैं, ये पिछले 5 वर्षों से हमारे एसोसिएशन का लगातार डिमांड रहा है। अच्छा, आप लोग ये मांग कर रहे हैं? हमेशा मांग कर रहे हैं हाँ। कि इसमें हम लोगों को, जैसे इंडस्ट्री में प्रेफरेंस पॉलिसी है, प्राइस प्रेफरेंस पॉलिसी, तो उसी तरह हम लोगों का डिमांड है कि हम लोगों को उसी तर्ज पर बिहार के कॉन्ट्रैक्टर को भी प्रेफरेंस दिया जाए। तो नहीं दिया जा रहा है अभी तक, तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं। तो ये सही है, गलत है? ऐसा तो अच्छा रहेगा? ये तो एकदम गलत है, क्योंकि बाहर के लोग आते हैं, बिल्कुल, हाँ, और वो स्वयं काम भी नहीं करते हैं। वो यहाँ लोगों को सब कॉन्ट्रैक्टर के रूप में बहाल करते हैं, जो यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर हैं, और वो हमेशा वहाँ जो है एक लिटिगेशन का स्कोप बना रहता है। एक मिडिल क्लास बिहारी किसी के घर में अगर पार्क देखता है तो उसको अक्षय कुमार जी याद आते हैं। वही वाला डायलॉग कि पार्क में 2 कुर्सी लगा हो, हम पति पत्नी के साथ बैठकर चाय की चुस्की ले रहे हों, और जिस साक्षात्कार के परिप्रेक्ष्य में हम ये भूमिका दे रहे हैं, हमको नहीं पता कि वो सही और गलत कितना है, लेकिन हम पत्रकार हैं और मेरे मन में अगर कोई भूमिका आएगा तो हमको देने का आजादी है। अब अनकही और बदकही के दूसरे एपिसोड में हम आए हैं बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के वाइस प्रेसिडेंट साहब के घर, ये पूछने कि उनका जिंदगी कैसा चल रहा है, ये जानने कि आखिर मंत्री लोग के साथ उनका रिश्ता कैसा है, ये समझने कि बिहार में उद्योग क्यों नहीं लग रहा है, इस बात को गहन चिंता के साथ उनके सामने प्रकट करने कि जिस बेरोजगारी और हर चीज से बिहार झुलस रहा है, वहां इनकी क्या योगदान है, इनका जो बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज है वो इस पे कितना काम कर रहा है। इनकी पत्नी साहिबा भी होंगी, जो ये तौर पर कहती हैं कि पटना का पहला प्ले स्कूल हमने खोला है, वो चला भी रही हैं, और हम ये उनसे पूछेंगे कि उनका जीवन जब बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से शुरू होता है, जब वो शहनवाज हुसैन के बगल में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे होते हैं, और फिर जब घर आते हैं तो वो जीवन कैसे परिवर्तित हो जाता है। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप अनकही बदकही का दूसरा एपिसोड देख रहे हैं। अब चलते हैं NK ठाकुर, नवेंद्र कुमार ठाकुर के पास, और उनकी पत्नी लालिमा ठाकुर के पास। नमस्कार, कैसे हैं आप? चलिए, तो हम खड़े हैं नवेंद्र कुमार ठाकुर के पास, बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। इस बात का बहुत भौकाल है कि बिहार में नया रोजगार आने वाला है। इस बात का बहुत भौकाल है कि आप जैसा कोई मतलब हष्ट पृष्ठ आदमी बैठता है तो बिहार की अच्छाई के बारे में बात करता है। लेकिन इसका क्या माहौल है कि जब घर में आते हैं तो आप कुर्ता पजामा पहन कर सुबह उठते हैं, और रूटीन घर का सुबह का शुरू कैसे होता है? सुबह का रूटीन हम लोगों का ज्यादातर ये स्कूल के जाने की तैयारी में रहती है, भागा भागी में लगी रहती है। अच्छा, हम थोड़े से मॉर्निंग वॉक में रहते हैं, लगे रहते हैं, कॉलोनी में घूमे, कुछ लोगों से मिले, और
जब तक लौट के आते हैं तब तक ये स्कूल के लिए प्रस्थान कर गई रहती है, ये निकल जाती है पहले, निकल गई रहती है। बाय बाय नहीं होता है, प्यार खत्म हो गया शादी के बहुत दिन बाद, मौका नहीं मिलता है। बाय नहीं बोलती हैं आप? काहे? तो इतना नहीं शादी का हो गया फिर प्यार खत्म हो गया क्या? बाय बोलिएगा ना जी। नहीं, बाय बोलने से ही थोड़ी प्यार होता है क्या? क्या बुलाती हैं आप इनको? इनको हबी, हस्बैंड, क्या नाम ले, कुछ तो कुछ बुलाते नहीं, हैं? हम लोग का बहुत वो एकदम नॉर्मल सा है। फोन में भी बहुत लोगों को देखते बहुत सारा नाम सेव करते हैं। हाँ, इन्होंने हाँ। मेरा नाम लालिमा सेव किया है, मैंने इनका नाम इनके ठाकुर सेव किया है। ठीक, बिल्कुल तो क्या बुलाती हैं अभी तो बताए नहीं, हम जानना चाहते हैं। नाम लोग से ही कॉल करते हैं। अच्छा, नाम से ही बुलाते हैं। हाँ हाँ। तो मन नहीं करता है जी कुछ आपको मतलब विस्तृत नामों से नहीं, बुलाया ऐसा जाए? अभी तक कुछ महसूस नहीं हुआ है। कल आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस था, जी मैं रिपोर्टर वहां गया था। जी सीरियस बात अब शुरू हुआ है, तो जिसमें रोजगार की बात हुई, शहनवाज हुसैन साहब के साथ आप लोग मानिए डायरेक्ट तौर पर जुड़े हुए हैं, जी, जी। क्योंकि बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और उद्योग मंत्री सीधा जी, रिश्ता है, जी, बहुत बात हो रहा है, जी। कुछ होगा? उम्मीद तो है। क्या उम्मीद है, क्या हो जाएगा? उम्मीद है कि काफी मतलब इसमें सकारात्मक बात कल हुई है। सरकार से इधर जो नई सरकार का गठन हुआ है उसमें भी उद्योग विभाग से और मंत्री जी से काफी पॉजिटिव हम लोगों का बात चल रहा है। हमको तो पूरा विश्वास है कि खास तौर पर इथेनॉल और टेक्सटाइल पार्क में जरूर काम होगा। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज बहुत लोग नहीं जानता है, तो 2 मिनट में उसको परिभाषित करिए कि ये होता क्या है। नहीं, जो व्यवसाय से जुड़े हुए जितने व्यक्ति हैं सभी लोग बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स को जानते हैं। ठीक है, जो व्यवसाय से नहीं जुड़े जो हमको नहीं पता होगा, उनको इनके बारे में नहीं जानकारी है। ये हमारा बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स 1926 में स्थापित हुआ था। आज़ादी से पहले हम लोगों का मतलब यहाँ इसका गठन हो चुका था और पहला चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस पूरे देश का है जिस पर एक स्टैंप रिलीज हुआ था। अच्छा अच्छा, जो कि रामविलास पासवान जी के द्वारा किया गया था। फिक्की जो फेडरेशन इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है दिल्ली में, उसके भी गवर्निंग बॉडी में जब उसका गठन हो रहा था तो 5 चैम्बर ऑफ कॉमर्स उसके गवर्निंग बॉडी में थे, उसमें एक बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी था उसके गवर्निंग बॉडी में। इसका इतिहास बहुत पुराना है, बहुत बड़े बड़े लोग इसके अध्यक्ष हुए हैं। जो पटना में मेयर थे सहाय साहब, वो भी हम लोगों के अध्यक्ष रहे हुए हैं। बहुत बड़े बड़े लोग इनके अध्यक्ष रहे हैं। इतिहास इसका बहुत गौरवशाली रहा है। हम लोग उसी गौरवशाली इतिहास को अभी ढूंढने के प्रयास में हैं। और जो घर पे आपका गौरवशाली इतिहास रोज शाम में आपके लिए खाना बनाता है, उसका घर में आते हैं तो फिर घर की भूमिका में लग जाते हैं। भूमिका है घर पे इनका कुछ? खाना बनाते हैं कि नहीं, साफ सवाल पूछना है। नहीं, खाना नहीं बनाते बिल्कुल, इनको चाय बनाना भी नहीं आता है। अब प्यार से बात करते हैं आपसे। हाँ, हर दिन आके 10 मिनट कि आज कैसा रहा आपका दिन, क्या क्या नहीं, किया हमसे आपने? पूछते तो नहीं है लेकिन हम खुद ही बता देते हैं। ये काहे कर पूछिएगा नहीं, बड़ा आदमी हो गए हैं, बिल्डर बन गए तो नहीं पूछेगा। हंस के ऐसे नहीं होगा, जवाब तो चाहिए, काहे नहीं पूछते आप? हाँ, मौका नहीं मिलता है, दूसरे दिन का प्लानिंग में लगे रहते हैं कि अब नेक्स्ट डे क्या करना है, इस सब पर सोचते रहते हैं। वुमेन्स डे था और पटना का पहला प्ले स्कूल शायद आपके नाम, मतलब आप चलाती हैं इसको, क्या अनुभव रहा अभी तक? और ऐसे जीवन साथी के साथ का अनुभव कैसा रहा, मतलब उस प्ले स्कूल के चलाने का? प्ले स्कूल चलाने का, वुमेन्स डे के बारे में आप एक्चुअली पूछ रहे हैं? मतलब वुमेन्स डे कल था, आपका दिन था, ठीक है? अच्छा, तो उसी दिन से संबंधित हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप पहला प्ले स्कूल पटना से चला रही हैं, पटना में पहला आपने स्कूल खोला, तो अब तक का सफर कैसा रहा उस प्ले स्कूल को चलाने का? ओह, ये तो बहुत ही मतलब मेरे लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन था शायद, जो मैंने अपने मर्जी से लिया था। और स्कूल चलाने का एक्सपीरियंस हर तरह का मिला जुला होता है, हर तरह के पेरेंट्स आते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर हैप्पी। अच्छा, इनका सपोर्ट जो चाहिए बैक में वो सपोर्ट मिल जाता है मुझे, लेकिन फ्रंट में वो सारा मुझे ही देखना पड़ता है। पेरेंट्स से बात करना। कभी झल्लाए आप पर कि लेट आ गई, दिन भर व्यस्त रहती हो? नहीं, लेट आने के लिए कोई झल्लाहट नहीं होती है। मतलब लेट आना मतलब ये नहीं कि इनसिक्योरिटी की वजह से, इस वजह से कि आपको इनका नीड हो, आप नहीं हो उस वक्त, अपने काम में व्यस्त हो आप? नहीं, तो वो तो फोन करके बोलते हैं, अरे जल्दी आओ भाई, कितने बजे पहुंच जाओ। रोज बोलते हैं? रोज नहीं बोलते, जिस दिन। और आप इनको बोलती हैं ऐसा? नहीं, हम फोन करके या अगर फोन नहीं पिक कर रहे तो मैसेज करते हैं कितना देरी है। इस गार्डन में बैठते हैं आप लोग? इसमें तो नहीं बैठ पाते, टेरेस पे बैठते हैं। ऊपर बैठ, दिखाई टेरेस जरा इनका जी, ये यहाँ मतलब मिडिल क्लास पत्रकार है, टेरेस देख रहा है यहाँ पे खड़ा होकर। हाँ, अब सर फिर सीरियसनेस, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ऐसा इस शो का ऐसा ही पैटर्न ही है कि 2 मिनट हम लोग को हंसा देते हैं, फिर 2 मिनट बाद शिफ्ट हो जाते हैं उस चीज़ पर। तो चलिए, अब 2 साल का आपका कार्यकाल है,
2 साल का वाइस कार्यकाल प्रेसिडेंट का? नहीं, सालाना रहता है। अच्छा, 1 साल का कार्यकाल होता है और फिर रिन्यू होता है क्या? आपको नॉमिनेशन करना है, अच्छा, फिर इलेक्शन चुनाव फाइट करना है। हाँ। लेकिन 2 साल से ज्यादा आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं एक पद पर। अच्छा, चलिए ठीक, ये हो गया। अब बताइए बिजनेस के स्किल पर बिहार के, आप बिल्डर भी हैं अपने तौर पर, मतलब आपका बिल्डर का कंपनी चलता है, मैडम का अपना बिजनेस है, तो एक बिल्डर बिहार के व्यवसाय के बारे में क्या सोचता है, और क्या सच में मतलब जिस बेरोजगारी और रोजगार की लड़ाई हो रहा है, तो एनके ठाकुर के पास कोई तरीका है एज अ बिल्डर या फिर एज अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर कि वो इसको बदल सकते हैं? देखिए, एज ए बिल्डर और बिल्डर एसोसिएशन में अध्यक्ष होने के कारण हम बिहार ये बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया पटना चैप्टर के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो करीब ज़्यादातर हिस्से में देश के दूसरे हिस्सों में जाके हम देखे हैं, लोगों से मिले हैं। अफसोस बहुत ये होता है कि हमसे कम मेहनत करने वाले हमसे ज़्यादा अच्छी स्थिति में दूसरे राज्य में बिल्डर लोग हैं। अच्छा। तो उनकी स्थिति हमसे काफ़ी अच्छी है, हमसे मेहनत भी कम करना पड़ता है। और दूसरा एक जो आपको इस कार्यक्रम से पहले भी बोल रहे थे कि हमारा मानना है कि कृषि के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार अगर कोई दे सकता है तो वो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर भी। लेकिन हमारा ऐसा प्रतीत होता है, देख के अभी लगता है कि सरकार इसके बारे में बहुत मतलब इच्छुक भी नहीं है, जागरूक भी नहीं है, और बहुत इसको गंभीरता से लेती भी नहीं है। अच्छा। हम लोगों ने, हम स्वयं अध्यक्ष के रूप में और उसके बाद भी जो अध्यक्ष आए हैं हमारे रिटायरमेंट के बाद, बार बार सरकार के सामने हम लोगों ने इस बात को रखा है कि एक रोजगार सृजन का बहुत अच्छा माध्यम है। इससे गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्शन भी काफ़ी होता है। तो और आदरणीय प्रधानमंत्री का सपना भी है कि हर व्यक्ति को अपना घर हो। तो सब चीज़ का हम लोग पूर्ति करते हैं, लेकिन हम लोगों को नज़रअंदाज किया जाता है, हम लोगों को उतना गंभीरता से नहीं लिया जाता है, हम लोगों की बातों मतलब जो इनपुट आप लोग देते हैं उस पर काम नहीं होता है। अगर हुआ होता तो कुछ अच्छा हो गया होता रहता है। और दूसरे राज्यों में जो हम जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि बिल्डरों की स्थिति हम लोग से काफ़ी अच्छी है। सरकार सुनती है उनकी सरकार उनकी बातों को सुनती है, उनसे 1 to 1 अक्रॉस द टेबल बैठ के डिस्कशन करती है, जो यहाँ कुछ कमी हम लोग महसूस। तो अब अंदर हम लोग चलेंगे, लेकिन उससे पहले फूल के बारे में बता दीजिए। पानी देते हैं आप फूल को कि आप देती हैं? नहीं, वो माली देता है, और नॉर्मली अगर माली नहीं है तो माँ को बहुत इंटरेस्ट है। अभी मैंने देखा वो माही थी। हाँ। अच्छा, वो पानी दे देती है। तो फूल के बारे में बताइए, कौन सा फूल है? हम थोड़ा टेस्ट ले लेना, आपका गार्डन में बहुत फूल है। इनको नहीं पता है? नहीं। मतलब हम लोग ये गेंदा आ रही हमको ही पता है सर, जिम नहीं पता। ये कौन है बताइए, एक बार आप मत बताइएगा ये कौन है। ऐसे नहीं होगा, जानकारी नहीं है। कौन है भाई फूल? ये डालिया है। डालिया है। वो टमाटर कहाँ है? टमाटर तो बता देंगे। टमाटर खेती कौन करता है? ये सब माँ और माँ ही करवाती है। सब माँ ही करवाती है। तो मतलब आपको ना फूल के बारे में पता है, ना पत्नी से काम का बात करते हैं, ना काम में हेल्प करते क्या है आप? सिर्फ धंधा? हाँ, व्यवसाय में रहते हैं, पैसा कमा के लाते हैं। पैसे तो वो भी कमाती हैं। चलिए आइए अब अंदर चल के बात करेंगे। धूप बहुत ज्यादा है, बाकी मजा आ रहा है बात करने में। और ये एनके ठाकुर और लालिमा जी हैं, जिससे हम लोग एनके ठाकुर जी से हम लोग ये बात कर रहे हैं बेसिकली कि बिहार में जो व्यवसाय है वो कैसे बढ़ सकता है। और लालिमा जी एज अ हाउस वाइफ और एज अ मतलब क्या बता, एक स्कूल चलाने के का अनुभव होने के बाद वो ये बता रही हैं कि कैसे ये सब काम हो सकता है। अंदर घर के बैठे हुए हैं, सोफा गद्देदार है, और बिल्डर लोग के बारे में एक बहुत मिथक है, उसका जवाब पहले देना पड़ेगा। और मिथक ये है कि आप लोग बहुत धांधली करते हैं, लोग को तंग वंग करते हैं, पैसा लेके वापस नहीं करते हैं, आप लोग दबंग होते हैं। बताइए सच्चाई क्या? हम इस सच्चाई से सहमत नहीं हैं। हमारा कहना है कि हर वर्ग में, चाहे वो बिल्डर हो, इंडस्ट्री हो, जुडिशियरी हो, प्रशासन हो, मीडिया हो, मीडिया को जोड़ दी भाई, सभी क्लास में 5% से 10% कुछ लोग होते हैं जो नियम कानून को ताक पर रख के काम करते हैं। ठीक। हमारा मानना है कि बिहार में, खास तौर पर हम बिहार की चर्चा कर रहे हैं, कि यहाँ बिल्डरों द्वारा काफ़ी कम मतलब संख्या में ऐसे बिल्डर हैं जिनके द्वारा गड़बड़ काम किया जा रहा है या कुछ गड़बड़ी है। जब रेरा का गठन हुआ था तो राष्ट्रीय स्तर पर इसका गठन किया गया था आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, बिल्डरों के समस्याओं को रखते हुए। आपको आश्चर्य होगा कि उसमें बिहार का परसेंटेज हमको लगता है कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर सबसे कम है।
जो समस्या है ये नोएडा के बिल्डरों के यहाँ है, दिल्ली के बिल्डरों का है, या अन्य राज्यों के बिल्डरों का है। एक तो यहाँ बिल्डर की संख्या बहुत कम है। ये सेक्टर यहाँ पूर्ण रूपेण कभी भी सरकार के मार्गदर्शन के अभाव में पूर्ण रूपेण कभी भी स्थापित नहीं हो पाया या पूरा ग्रो नहीं कर पाया। और जो भी है यहाँ जो कमिटमेंट होता है वो बिल्डरों द्वारा दे ही दिया जाता है। अच्छा। जैसे आप नोएडा में जाके देखिएगा तो समय का कोई सीमा नहीं है। 10 साल 15 साल 20 साल पीछे प्रोजेक्ट चल रहा है। हम लोगों के यहाँ ये समस्या नहीं है। साल 2 साल पीछे बिल्डर लोग बना के दे ही देते हैं प्रोजेक्ट। सर जो पुलवा वाला जो सरकार बनवाती है गिर जाता है, ये तो कोई बिल्डर बनाता होगा? नहीं, बिल्डर नहीं, वो कॉन्ट्रैक्टर बनाते हैं। 2 वर्ग है। एक बिल्डर है जो केवल अपार्टमेंट का काम करते हैं। अच्छा। एक कॉन्ट्रैक्टर है जो ठेका लेते हैं। कुछ बिल्डर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का भी काम करते हैं, जैसे मैं स्वयं बिल्डर भी हूँ प्लस कॉन्ट्रैक्ट का भी काम करता हूँ। अच्छा। हाईएस्ट कितना आज तक किए हैं एक कॉन्ट्रैक्टर या बिल्डिंग? एक जो सबसे हाईएस्ट सही से हम चेक करवाएंगे सब घोटाला बाहर निकलेगा। तो वो गया का था 22 करोड़ का था। अच्छा, वो मेरा अभी तक का हाईएस्ट था। हो गया? हाँ, कंप्लीट हो गया। कितना बच जाता है सर? बचने का भी झूठ बोलेगा तो चेक करवा लेंगे कैमरा होने मेरा। बचने का तो एक मोटा मोटी है 10 से 15% जो बचता है 10 में बच जाता है जी, वो बचता है। हम ये भी कहीं पढ़े, हो सकता है गलत हो, कि 100 करोड़ से ज्यादा कॉन्ट्रैक्टर बिहार का नहीं है, ऐसा सही बात है क्या? नहीं, आज के दिन तो बिहार में भी 100 करोड़ के टर्नओवर वाले काफी कॉन्ट्रैक्टर हैं। अच्छा है, मतलब नहीं हम बोल रहे हैं कि एक कोई प्रोजेक्ट 100 करोड़ का। आपका कहना एकदम सही है कि एक समय था कि बिहार में 100 करोड़ के टर्नओवर का कॉन्ट्रैक्टर नहीं के बराबर था। हम एक बार फिर रिपीट करें, टर्नओवर नहीं बोल रहे, माने कि ये बिल्डिंग बनाना है जो 100 करोड़ का बनने वाला है जी। तो बिहार में कोई ऐसा बिल्डर है जो अकेले उसको लेके बनवा देगा? आराम से बना इतना मतलब हैसियत वाले लोग हैं, आराम से बना देगा। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर आज के दिन, अच्छा अभी मतलब आज के दिन लोग डेवलप कर गए हैं और कर लिए हैं। इससे पहले जो ये समस्या कुछ पत्रकार बंधु पहले भी उठाए थे, तो पहले क्या होता था कि जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट करती थी तो उसमें जो टर्म्स कंडीशन रखाता था, क्योंकि यहाँ के लोग उस स्तर पर काम कभी नहीं किए हुए थे तो उनको एक्सपीरियंस में वो छट जाते थे। लेकिन आज के दिन बिहार के कॉन्ट्रैक्टर दूसरे राज्यों में भी काम करके अपना क्रेडेंशियल बना चुके हैं और यहाँ भी अब उसने टर्नओवर का काम हो रहा है, इसलिए अब आराम से होता है। एक सवाल आपसे फिर मैम के पास चलेंगे हम। ऐसा मतलब हम कोई बोला तो हमसे पूछ ले रहे हैं, हमको पता नहीं है कॉन्ट्रैक्टर के बारे में। बिहार का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, बिहार राज्य में हो रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि बिहार के कॉन्ट्रैक्टर को कमवा दिया जाए? ये मतलब ये नीतीश जी या फिर जो सरकार है नियम ला दे ताकि मतलब बिहार का जो काम है बिहार में ही रह जाएगा, बाहर के आदमी को पैसा नहीं मिलेगा? ये जो सवाल आप कर रहे हैं ये पिछले 5 वर्षों से हमारे एसोसिएशन का लगातार डिमांड रहा है। अच्छा, आप लोग ये मांग कर रहे हैं? हमेशा मांग कर रहे हैं कि इसमें हम लोगों को, जैसे इंडस्ट्री में प्रेफरेंस पॉलिसी है, प्राइस प्रेफरेंस पॉलिसी, तो उसी तरह हम लोगों का डिमांड है कि हम लोगों को उसी तर्ज पर बिहार के कॉन्ट्रैक्टर को भी प्रेफरेंस दिया जाए। तो नहीं दिया जा रहा है अभी तक, तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं। तो ये सही है गलत है? ऐसा तो अच्छा रहेगा? ये तो एकदम गलत है, क्योंकि बाहर के लोग आते हैं बिल्कुल, हाँ, और वो स्वयं काम भी नहीं करते हैं, वो यहाँ लोगों को सब कॉन्ट्रैक्टर के रूप में बहाल करते हैं जो यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर हैं, और वो हमेशा वहाँ जो है एक लिटिगेशन का स्कोप बना रहता है, क्योंकि वो हैदराबाद और दिल्ली में बैठ के पैसा काम यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर कर रहे हैं एज अ सब कॉन्ट्रैक्टर, और पेमेंट जो सरकार की जा रही है वो हैदराबाद और दिल्ली जा रही है मेन कॉन्ट्रैक्टर को। फिर मेन कॉन्ट्रैक्टर से सब कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ पैसा आने में हमेशा लिटिगेशन का स्कोप रहता है। ऐसा नहीं है कि सभी जगह लिटिगेशन है, लेकिन एक स्कोप रहता है हमेशा। मैडम, मिट्टी धूल से स्कूल के बेंच तक कैसे होता है मैनेज? हो रहा है, ये तो हो कितना साल हो गया? किस चीज का? स्कूल का? नहीं, शादी का 28 इयर्स ऑलमोस्ट। 28 साल हो गया, होने वाला है 28 साल। अच्छा, आज तक का सबसे भयंकर झगड़ा, मनमुटाव कह लीजिए उसको? 2 दिन खाना नहीं खाई हूँ, आप बातें नहीं की? नहीं, खाना वाना हम लोग नहीं छोड़ते। अच्छा, दोनों आदमी? वेरी, बहुत शानदार। हाँ, तो फिर सबसे बेहतर मतलब बड़ा वाला मनमुटाव कब हुआ था और क्यों हुआ था? अब तो याद ही नहीं है। इनको याद होगा, मुंह बना रहे हैं, बताइए। बताओ तो कुछ। देखिए, हमारा जो याद है, हम बोले ना, मर्द सब याद रखता है। बताइए। हमारा जो काम है, जिस तरह का काम है, उसमें अगर झगड़े को याद रखें, क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट में भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हैं और एसोसिएशन में भी हैं,
तो जिंदगी बहुत कठिन हो जाएगा। तो एक हैबिट बनाए हुए हैं कि झगड़ा होता है 2 घंटे बाद उसको हम लोग कैसे मनाते हैं? वही अगला वही था, नहीं, झगड़े को भूल ही जाते हैं, मनाते नहीं आपको ये मौका ही नहीं तो आता। अब मनाने का मौका नहीं होता है, सो जनरली ही इनिशिएट्स। हाँ, क्या initiate मतलब करते हैं? कुछ भी बात करके कुछ भी नॉर्मल सा मतलब बात कहीं रोमांटिक करके- लंच पे ले गए हो आपको कुछ अच्छा सा? ना वो सब आज तक नहीं हम लोग का सब कुछ एकदम नॉर्मल चलता है, ऐसे 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 बस। बेटा बड़ा हो गया तो बोलता हुआ ना मम्मी चलो मेरे साथ आप डेट पे चलिए, पापा ने ले जाते तो क्या हुआ? हाँ, तो वो लोग तो हमेशा ही बोलता रहता है, लेकिन इन्हें ले जाते हैं। ना क्या कर रहे हैं जी आप? क्या करेगा 22 करोड़ के प्रोजेक्ट का? कुछ फायदा है प्रोजेक्ट करके? हैं? तो हम खुद से ट्रीट दे देते हैं, अपनी फ्रेंड्स के साथ कर लेते हैं, वो सब कर लेते हैं। और माने कि प्ले स्कूल जब चला रही थी आप, तो महिलाओं को लेकर एक बहुत बिहार में रूढ़िवादी सोच है कि महिला काम कर रही है, तो वो ठीक है, हम ये मान सकते हैं कि आपका परिवार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सोच का भी है कि आप ये सब कर रही हैं, लेकिन मन में नहीं आया कि कुछ इनिशिएटिव करें और भी बिहार के महिलाओं के लिए, जैसा दिमाग लगाया जाए, कुछ ग्रुप बनाया जाए? हाँ, बहुत सारा बात दिमाग में आया, लेकिन होता क्या है कि बच्चे छोटे हैं तो आपके पास टाइम नहीं है, आप अपने काम में बिजी हैं। अब बड़े हो गए तो बहुत सारा मेरा सोशल इंटरेक्शन भी बहुत बढ़ गया है, किसी क्लब में है, किसी चीज़ में है, तो अब उन बातों को लगता है कि रहने दे, जहाँ कोई कर रहा है वहाँ सपोर्ट कर दें बस। तो वो करते हैं, जहाँ ज़रूरत है वहाँ सपोर्ट कर देते हैं। बिहार कितना बदला है ना, जब प्ले स्कूल पहला साल खुला था और आज के बहुत बदल क्या गया, बदल गया? बहुत बदल गया। मीन्स मुझे नहीं मालूम बाकी लोग नीतीश जी को क्या कहते हैं, पर आई एम क्वाइट लाइक हम एकदम ऑब्लाइज्ड हूँ। The way he managed, यस, हाँ। अपने कार को आप खुद से ड्राइव करके रात में लेके आ सकते हैं। एक मतलब ये नहीं डेयर करते थे कि रात में ड्राइव करें और कार कोई छीन ही लेगा तो क्या होगा। सही बात है। और आज मैं भी रात को किसी भी टाइम, ये कहीं पे होते हैं, बोलते हैं चलो आज कहीं तीसरे जगह पे पार्टी है, ये बोलते हैं तुम घर से गाड़ी लेके आ जाओ, हम लोग दोनों यहीं पे मिल लेंगे और यहीं से निकल जाएंगे। अच्छा। तो मैं अकेली चली जाती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है ऐसे में। नीतीश जी से आप भी ऑब्लाइज हैं कि पति पत्नी मत भिन्नता है? नहीं, हम इस मामले में है, इस मामले में है। और अदरवाइज भी अब तो बहुत चीज़ विजिबल है, बहुत रोड इतना अच्छा बन गया। कम्यूट करना, मुझे स्कूल जाने में 45 मिनट लगता था, अब 15 से 17 मिनट में पहुंच जाते हैं। नहीं, हम अभी अररिया प्रोजेक्ट कर रहे हैं, करीब 375 किलोमीटर है। अच्छा। लेकिन 5 घंटे में हम पहुंच जाते हैं अररिया। नहीं, ये हम अररिया रिपोर्टिंग करने भी गए थे चुनाव के वक्त, तो समय से पहुंच जा रहे थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बिल्डर लोग की मतलब पहला ऐसा आप बिल्डर है जो हम बैठे हैं, हमको डर नहीं लग रहा है। हम पता नहीं क्यों, हम कैमरा सामने नहीं बोलना चाहते, लेकिन हमको लगा कि बोलना चाहिए। आप लोग का छवि एक ऐसा बना हुआ है ना, बस इसका वजह बताइए आप कि बिल्डर मतलब पता है क्या होता है कि आप एकदम कम बात करिएगा, वो बहुत गुस्से वाला खड़ूस इंसान होगा, अगर आप उनके काम में कुछ बाधा पहुंचाइएगा तो आपको कुछ करवा देगा। वो बहुत ऐसा क्यों है? था वो सब। अभी से 4 वर्ष पूर्व हम अध्यक्ष थे, हाँ। तो उस समय काफ़ी ज़्यादा मीडिया वालों के साथ इंटरेक्शन चल रहा था और काफ़ी सारा प्रोग्राम उस समय किए थे। हाँ। समस्या क्या आता था कि मीडिया वाले लोग जब आते थे तो बातचीत सब करते थे कि कहाँ समस्या है, हम लोग बड़ा उनको समय दे के एक एक समस्या समझाते थे। उनको ये समझाते थे कि एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर देगा, सब चीज़ बतलाते थे। लेकिन नेक्स्ट डे जब हम लोग बड़ी पॉजिटिव चीज़ सब बतलाते थे, दूसरे राज्य के भी बिल्डरों के बारे में बतलाते थे। अच्छा। कि उनका ऐसे योगदान है, ऐसे होना चाहिए। मीटिंग के बाद जब नेक्स्ट डे हम लोग पेपर पढ़ते थे, तो उसमें कुछ मीडिया वाले हम लोगों को संबोधित कर देते थे भू माफिया। अब क्यों संबोधित कर देते थे समझ में नहीं आता था, जबकि समझाया जाता था वहाँ उनको दूसरी चीज, हेडिंग दे देते थे दूसरी चीज। जमीन का भी जब समस्या आता था तो अगर उसमें कोई दूसरे व्यक्ति भी इन्वॉल्व हैं तो उसमें लिख सकता है पत्रकार कि ये फलाना बिल्डर का है, ये लेकिन वो बिल्डर के जगह पर हमेशा पत्रकारों ने भू माफिया वर्ड लिखा। ये शब्द तो वो शब्द लोगों पर चढ़ते चढ़ते एक लोगों के दिमाग में आ गया, जबकि हमारा अपना मानना है। जिस इमोशन से आप ये बोल रहे हैं ना, ये फील कर सकते हैं कि एक अच्छा आदमी को कितना बुरा लगता होगा कोई भू माफिया उसको लिखे। तो जबकि हमारा कहना है कि तो समाज का सबसे कमजोर वर्ग है, जिस पर कि सब लोग फ्री हैं उंगली उठाने के लिए। अच्छा। आज हम अपार्टमेंट बना रहे हैं, हमारे बगल में एक झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, वो भी हम पर सवाल उठा सकते हैं। सीधे तौर पर नीतीश कुमार के
जी के अदालत में जाके बोल सकते हैं कि भू माफिया हमको ये तंग कर रहे हैं, जबकि सच्चाई कहीं कुछ नहीं रहती है। एक जो फ्लैट ले रहे हैं उनको भी खुला मंच आज के दिन मिला हुआ है, रेरा में मेरे बारे में कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम तो सबसे प्रताड़ित समाज के। अच्छा एक बात सही से बताइए, कितना सेटिंग से आप लोगों को मिलता है ठेकेदारी और बिल्डिंग सरकारी, कितना सेटिंग आप लोग जो आज के दिन स्थिति है बहुत कष्ट है। नियम से पूरा डालते हैं आप लोग। आज के दिन सच्चाई ये है कि बिल्डर अपनी कमाई फिक्स किए हुए है कि हमको इतना कमाना है। एग्जाम्पल के लिए कि 1 लाख स्क्वायर फीट बना रहे हैं, 100 रुपए स्क्वायर फीट चाहिए तो हमको 100 गुना 1 लाख इतना हमको मिलना है। लेकिन आज जो जमीन के मालिक हैं, जो हमारे सब कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो हमारे सप्लायर हैं, उनके लिए कोई सीमा नहीं है। हम जब जमीन लेने जाते हैं तो जमीन के मालिक कुछ भी हमसे डिमांड कर देते हैं। उनको अभी आपके कार्यक्रम से पहले ही बतलाया कि ऐसे ऐसे जगह पर जमीन मालिक जो है 1 करोड़ रुपया कट्ठा मांगते हैं कि हमको समझ में नहीं आता है कि क्यों मांगा जा रहा है। तो आज हमको लगता है कि एक बिल्डर ही वर्ग ऐसा है जिसकी कमाई या जिसकी सीमा जो है डिफाइंड है, बाकी सब लोग फ्री हैं अपने। लोग कह रहा है कि बिल्डर लोग सरकार चला रहा है जी, नेता लोग को पैसा दे देके नहीं, सरकार तो जनता चला के द्वारा चुने हुए। अरे सर ये तो खेल गया। बिल्डर के द्वारा इसमें कोई भूमिका नहीं। बिल्डर तो बेचारा एकदम प्रताड़ित है आज के दिन खास डिमांड होता है बिल्डर से। मैडम ये इतना प्यारा प्यारा बात बोल रहे हैं, ऐसे ही है? नहीं, ये बात बिल्कुल सही बता रहे हैं। अच्छा। मतलब हम भी जो नोटिस करते हैं जो परेशानी, बिल्डिंग बना के आप चले गए, फोन आता रहेगा ये प्रॉब्लम हो रहा है आपके बिल्डिंग में, आप आ जाइए, ये हो रहा है आप आ जाइए। मतलब जो नोटिस करता है या जो रिस्पॉन्ड करता है लोग उसी के पास अप्रोच करते हैं। जो नहीं करता है आराम से निकल गया झाड़ के तो चले गए। लेकिन और ये आप सही बोल रहे हैं, बिल्डर लोगों से डिमांड किया जाता है और बहुत हेफ्टी अमाउंट डिमांड किया जाता है कि आप इलेक्शन के समय ये पूरा कीजिए। हाँ। अच्छा कभी ये लगा एक पल के लिए कि आपके पति भी आप ही जैसा कुछ शानदार सा काम कर रहे होते, शाम में आप लोग 6 बजे घर आते, चाय और पकोड़े बैठ के खाते, कुछ रोमांटिक बात होता, बकवास अररिया चले गए गाड़ी चला के, फिर रात को 1 बजे आ रहे हैं गेट खोलो। नहीं, मेरा एक्सपेक्टेशन वही था एक्चुअली। कैसे मान गई आप? उस वक्त शायद जॉब कर रहे थे? उस वक्त ये एक हाजीपुर में आम्रपाली फूड्स करके फैक्ट्री है, बताइए, वो चला रहे थे ये। अच्छा। तो हमको तो मेरा तो वही था कि भाई ये फैक्ट्री चला रहे हैं, बड़ा वो चीज रहेगा, ठीक ठाक जीवन चलेगा। हाँ ठीक ठाक ही है जीवन तो ठीक चल रहा है। वो अंदरूनी बात में एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा चेंज हो गया, थोड़ा सा मेरा। तो लड़ते नहीं आप इनसे इस बात के लिए? थोड़ा बहुत लड़े थे शुरू में। अरे बाद में समझिए क्या लगा कि नहीं, लड़के टाइम वेस्ट करने से अच्छा कि कुछ करके आप भी करेंगे और ये भी करेंगे। हाँ। समय निकलता है परिवार के लिए? हॉलीडे पे जाते हैं? जी खूब। हाँ, हॉलीडे पे घूमने का शौक तो आपने बताया। हाँ, टाइम मिलता है हम लोग को सबसे ज्यादा। तो साल में कितना बार जाते हैं घूमने के लिए? करीब 2 बार तो निश्चित निकलता है। इसलिए देखिए कितना एक्टिव हो गया। क्यों घूमना पसंद है जी हमको? क्यों घूमना, मतलब इनके मतलब बात देखिए। क्यों घूमना पसंद है आपको, बताइए। वो बचपन से, क्योंकि हमारे फादर सिंदरी में थे, तो उस समय उनको मिलता था एक LTC करके, सरकारी अधिकारियों को मिलता था। माँ भी हमारी स्कूल में टीचर थी, तो LTC मिलता था साल में 2 साल पर एक बार अपने परिवार को घुमाने के लिए। तो हर 2 साल पर 1 साल हमारी माँ को मिलता था, 1 साल हमारे पिताजी को मिलता था, क्योंकि माँ भी सरकारी नौकरी में थी। तो हर साल हम लोग पूरे परिवार, हम जितनी भाई बहन सब लोग जाते थे घूमने। तो वही बचपन से एक आदत, सिलसिला सब बन गया है। आप हमको बहुत बार बोल चुके, 5-6 बार की इंफ्रास्ट्रक्चर से हम बहुत एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। एक आध 2 एग्जांपल दीजिए ना कि आप बिल्डरों में से क्या खासियत है? हाँ नहीं, लेडीज फर्स्ट। हाँ बताइए। वो देखिए, ये एक क्या कह सकते हैं, चेन या पिरामिड कह सकते हैं बनता है। जैसे एक बिल्डर है, ये सीमेंट लेता है, बालू लेता है, कंक्रीट लेता है, आई डोंट नो, और बहुत सारे रॉ मटेरियल्स, गिट्टी छड़ सब लेता है। तो अगर बिल्डर काम नहीं करे तो वो सारे लोग अनएम्प्लॉयड डेफिनेटली कहीं ना कहीं होंगे। कम लोग रह जाएंगे उस क्षेत्र में, क्योंकि बिल्डिंग बनाने वाले ही इतनी चीजें लेते हैं। जब बिल्डिंग बन रहा होता है तो उनके साथ कॉन्ट्रैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, उनके अंडर में लेबर रहते हैं, सप्लायर होते हैं। उन सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट इन्हीं के कारण मिलता है। और जब बिल्डिंग बन जाती है तो उसमें मेंटेनेंस के लिए कितने लोग लग जाते हैं, मेंटेनेंस कमेटी होती है, और इस तरह से बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट होता है। मेरे हिसाब से। आपका जवाब?
नहीं, सही बोल रही है। एग्जैक्ट इनका जवाब है। करीब एक हम लोग स्टडी किए थे, 312 इसमें मतलब सेक्टर जो है इन्वॉल्व होते हैं एक अपार्टमेंट में, एक घर बनाने में। 312 अपार्टमेंट का सेक्टर को नौकरी देते हैं आप लोग, मतलब एक तरह से एम्प्लॉयमेंट। जैसे प्लम्बर हैं, समझ गया, इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिशियन बिल्कुल प्लस्तर करने वाला रोजगार देते हैं, और लेबर ओरिएंटेड काम है, तो काफी इसमें एम्प्लॉयमेंट की भी संभावनाएं रहती हैं। हम लोग तो सरकार को पूरा एक रिपोर्ट सबमिट किए थे कि इसमें तो बताइए ना आप, अच्छा बात था वो। हाँ, कि एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अगर कोई जनरेट कर सकता है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ही है। ठीक है, इसलिए इसको सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन हम लोगों का दुर्भाग्य इसके प्रति सरकार कभी बहुत गंभीर हुई नहीं, जिसका खमियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। आपको लगता है कि सरकार के प्रायोरिटी लिस्ट में बिहार को रोजगार देना है? एज अ मेंबर ऑफ मतलब बिहार चैम्बर कॉमर्स वाइस प्रेसिडेंट, हम लोग जब मीटिंग में सरकार के साथ जाते हैं तो सरकार हमेशा इस पर चर्चा करती है कि सरकार जागरूक है बिहार में रोजगार देने के लिए। लेकिन हमारा व्यक्तिगत मानना है कि कृषि से तो रोजगार जो उत्पन्न हो रहा है हो ही रहा है, लेकिन अभी जिस तरह से चल रहा है उससे रोजगार उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि एक सामाजिक कार्यक्रम के दौरान ही खाली सोशल रिफॉर्म से ही रोजगार उत्पन्न नहीं कर होता है। बिल्कुल exactly। दूसरा कि कुछ लोगों को एक इसको किस तरह से आपको डिफाइन करें कि मतलब काम के प्रति वो उतने सजग नहीं हो पाते हैं। जब उनको आप घर पर बैठा के खिचड़ी दे रहे हैं, आप उनको बैठा के कपड़ा दे रहे हैं, तो उनके प्रायोरिटी लिस्ट से कार्य खत्म हो जाता है। सही बात। तो हमारा मानना है कि इस पर गवर्नमेंट को बहुत सीरियसली सोचना चाहिए, गंभीर हो के सोचना चाहिए कि लोगों को इन्वॉल्व करें, लोगों को इसमें एक पार्टी बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार। आज भी बहुत संभावनाएं हैं यहाँ रोजगार की, लेकिन लॉकडाउन के ही पीरियड में जैसे बहुत सारे लोग बाहर चले गए, बाहर से बिहार आए, तो उस समय एक सरकार की नीति हुई कि जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको जो बाहर से आए हैं उनको एक सर्टेन परसेंटेज एम्प्लॉयमेंट देना है। काफ़ी इस पर प्रेशर था, तो हम लोगों ने दिया भी। तो पूछे उनसे कि भाई आप यहाँ रहना चाहते हैं या फिर वापस वहाँ जाना चाहते हैं, तो खुले तौर पर करीब सभी जगह लोगों ने कहा कि हमको अगर वहाँ से कम यहाँ पर पैसा भी मिलेगा तो हम यहीं रहना चाहते हैं। एक समय था, अभी तो मेरा काम वहाँ खत्म हो गया है, लेकिन एक समय में हम करीब 450 बाहर से आए हुए लोगों को अररिया में एम्प्लॉयमेंट दिए हुए थे। तो लोग कहते थे कि सर आप और काम लीजिए, हम यहीं रहना चाहते हैं, हम फिर वापस बेंगलोर और बॉम्बे नहीं जाना चाहते हैं। तो मतलब भावनात्मक लम्हा होगा ना कि अब बिहार के लोग आपको एक कह रहे हैं कि रख लीजिए और यहीं रहिए, आप और टेंडर लीजिए, आप और काम लीजिए, हम लोग यहीं आपका काम करेंगे, हम क्यों जाके वहाँ काम करेंगे। तो संभावनाएं बहुत हैं। सरकार में अगर इच्छा शक्ति प्रबल हो जाए तो अभी भी बहुत देर नहीं हुआ है, अभी भी काफ़ी संभावनाएं हैं। चलिए अब आखिरी सेगमेंट में हम लोग 2-3 सवाल होगा। मैडम आप ऐसा कोई आप ख्वाहिश जो चाहते हैं आप साहब पूरा करें आपका? मेरे बदले तो आप बोल ही रहे हैं। हम तो आपका ही हिमायती करने हैं, बताइए जी। बिल्कुल। क्या आप उनको गिफ्ट दे रहे हैं? अगला गिफ्ट जल्दी बोलिए। नहीं, गिफ्ट के लिए कोई वो नहीं है। हाँ, तो कुछ तो मांग लीजिए ना। इसका जो डिमांड होता है वो स्कूल से रिलेटेड ही ज्यादा डिमांड रहता है। जैसे आपको बतला रहे हैं, जब स्कूल चालू किए थे तो एक किराए के मकान में शुरू किए थे, और उसके बगल में एक छोटा सा प्लॉट था, खाली पड़ा हुआ था। जब हम जाते थे स्कूल तो कहती थी कि इसको साफ करा के इसके मालिक से बात कर लो, इसमें खेलने के लिए बच्चों को बना दे। तो पहले उसका डिमांड हुआ, फिर जब उस पर बात बढ़ा तो कही कि खरीदा जाता तो अच्छा रहता, कम से कम बच्चे खेलते। तो खरीदा गया, भगवती की कृपा से खरीदा भी गया। उसके बाद डिमांड हुआ कि इसमें थोड़ा सा उधर क्लासरूम बन जाता, ऐसे बन जाता, खेलने का बन जाता। आज उसी प्लॉट पर, खरीदा हुआ प्लॉट पर, आज ग्राउंड+3 का बिल्डिंग है। उसी बिल्डिंग में 125 लड़कियों का रहने का हॉस्टल है। उसी में नीचे ग्राउंड के ऊपर 2 फ्लोर स्कूल है, 2 फ्लोर हॉस्टल है हमारा। हॉस्टल है। अच्छा। तो इसी तरह डिमांड उसको कैसे मैनेज करती है? लड़की से तो बड़ी होगी ना, बड़ी तंग करती होगी फिर तो।
हाँ, वो इसमें भी मेरा तरीका बाकी लोगों से अलग है, और बाकी लोग जो आते हैं वो कहते हैं कि आप कैसे हैंडल कर लेती हैं हॉस्टल को, लेकिन हो जाता है। एक पूरी टीम है हमारी वहाँ पे एक्चुअली, पूरी टीम है, और एक फैमिली को मैंने रखा, हस्बैंड वाइफ उसके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे उसके। तो और जो वहाँ रह रहा है बेसिकली, जो प्रॉपरली वहाँ फैमिली के साथ रह रहा है, वो मेरे साथ, मेरी शादी को 28 साल हुआ तो वो 26 साल से है मेरे साथ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इतना विश्वास वाला है, वो पूरा देखता है। और हम लोग यहाँ से सीसीटीवी और फोन पे, अगर वहाँ नहीं है तो घर से इस पे हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं। और हर लड़की के पास मेरा नंबर होता है, और जब भी जाते हैं टाइम टू टाइम, एक जैसे स्कूल का मैंने रखा है वैसे ही उसका भी रखा है, मीटिंग रखते हैं हम लड़कियों के साथ। अच्छा अच्छा। क्योंकि हमने इस तरह से बनाया है हॉस्टल, सिर्फ लड़कियां रहती है ना हॉस्टल में? केवल लड़कियां रहती हैं। तो हमने ऐसा बनाया है कि स्पेस भी मिला है लड़कियों को, कहीं एक जगह बैठ के बातचीत कर पाने का। कॉमन एरिया भी दिया हुआ है, डाइनिंग एरिया दिया हुआ है, बैठ के खाती हैं। जनरली देख रहे हैं यहाँ के हॉस्टल में एक कल्चर है कि अपना प्लेट लेके रूम में चले जाओ और खा लो। तो हमने डाइनिंग एरिया प्रॉपर्ली टीवी वगैरह लगा के दिया हुआ है, वहाँ बैठ के हम लोग बातें कर लेते हैं लड़कियों से। तो उनके मन में जो बातें रहती हैं वो मेरे, मतलब मुझे तुरंत, और एक फ्रीडम है कि एनी टाइम यू कैन कॉल, वो नंबर उनके पास होता है। तो कभी विराट को सोते वक्त भी करती है, कभी झल्ला भी जाते हैं कि ठीक है कल आ रहे हैं, अभी अब इस टाइम क्यों फोन, लेकिन फिर कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलता है। इतना पैसा क्या करिएगा, एक बिल्डिंग है, आप स्कूल चला रही हैं, हॉस्टल से क्या होगा इतना पैसा? यूज, पैसा ही का तो यूज है आजकल, और किस चीज़ का यूज है? तो क्या करती हैं आप? क्या शौक है कि पैसा होगा तो ऐसा एक ऐसा सपना जो पैसे से आप पूरा करना चाहती हैं? देखिए, मेरा सपना ये था कि किसी सबर्ब में जाके सीबीएसई स्कूल प्रॉपर खोलते। अच्छा, लेकिन अब फैमिली के साथ रह के वो अकेले उतना ज़्यादा हो नहीं पाया कि मैं सबर्ब में हर दिन जाऊँ, वहाँ खुद से बनवाऊँ, इनको टाइम होता नहीं था। तो मैंने वहाँ पे, चलो ठीक है, प्ले स्कूल तक मैं सिमट के रह गई। पर उसके बाद प्रायोरिटी हो गई घर, फैमिली, बच्चों की पढ़ाई लिखाई। आजकल तो इतनी महंगी पढ़ाई है कि उसमें ही आपका मेजर वो चला जाता है। आपका सर पैसा से ऐसा कोई ख्वाहिश जो पूरा करना चाहते हैं? देखिए, वैसा कोई स्पेसिफिक ख्वाहिश तो है नहीं, लेकिन हमारा जो है कि आप एक बहुत विनम्र रईस हैं। वो कोई बोला है बात, रिसर्च कर रहा हूँ, कोई बोला ये, मतलब ये वर्ड अपने आप में फ्रेज हम बना लिए इसको कि ठाकुर साहब विनम्र रईस हैं। हमको समझ में नहीं आया, हम एक्सप्लेन कर पाएंगे, शायद हम ही कर पाएंगे। इनका पर्सनल डिमांड कुछ भी नहीं है, नथिंग। आप अच्छा खाना अगर दे दिए तो वाह वाह करके खा लेंगे, अच्छा ड्रेस ला दिए तो गुस्सा आ जाएंगे, मेरे लिए क्यों खरीदती हो, तुमको जो लेना है लेते रहो, मेरे लिए तो पैसा हो गया, सोच मिडिल क्लास वाला ही है। हम नहीं, मतलब उनको शौक ही नहीं है। अच्छा, मतलब अगर कुछ भी ला दिए, जनरली देखते हैं ना कि लोग ये पहन लिए, वो पहन लिए, कुछ कर लिए, कुछ नहीं चाहिए, एकदम नॉर्मल, मतलब एज अ पर्सन एकदम नॉर्मल। हम कुछ ला भी दे तो तुमको लेना है ले लो, मेरे लिए मत लिया करो। एकदम नाराज हो जाते हैं बुरी तरह से। क्या सर, कहाँ है पैसा? मिडिल क्लास जो आप बोल रहे हैं ना, हमारा अपना मानना है कि आज के दिन भी अगर पूरे हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में देखिए, क्योंकि बाहर हम काफ़ी जगह जाते हैं, खासकर एसोसिएशन के मीटिंग में, तो हमको लगता है कि हम लोग शायद लोअर मिडिल से भी नीचे आज के दिन भी हैं, जो हमको फील होता है। क्योंकि जो मिडिल क्लासेज आपके इंदौर के हैं, मिडिल क्लासेज आपके बेंगलोर के हैं, वो भी हमसे फार फार बेटर हैं। हमसे ज़्यादा बेचैन भी हैं, ये बात भी है, हमसे ज़्यादा बेचैन भी हैं, लेकिन हमसे बहुत अच्छे पोजीशन पर हैं। हमारा अपना मानना है कि एक जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि बच्चे पढ़ लें, घर में ठीक से रह लें, बहुत हाई फाई नहीं, लेकिन ठीक से रह लें, अच्छा जीवन कटे, घूम लें साल में 2 बार, खाना उना खा लें। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आज हम अपना एक प्रिंसिपल बनाए हुए हैं कि आज तक हम अपने कंपनी में जब से काम किए, बड़ी कंपनी हो छोटी कंपनी हो, हम किसी एम्प्लॉय को निकाले आज तक नहीं है। जो कि यहाँ लिखो फेंको पद्धति बहुत चलता है। हमारे यहाँ जितने एम्प्लॉय देखिएगा 20 साल पुराना, 10 साल पुराना, इस टाइप से है। तो हम अपने एम्प्लॉय को निकालते नहीं हैं। अगर कुछ पता भी चला या कुछ उनकी गलती, कोशिश करते हैं कि उसमें मिला जुला के उसको समझा के उसको कंटिन्यू करें। उससे ज़्यादा कि जो हमारे मित्र हैं, जो साथ में एसोसिएट हैं, हम ठेकेदारी भी करते हैं और बिल्डिंग का भी काम करते हैं, लेकिन हम अपना एक पार्टनरशिप में हम अकेले काम किए हैं। इसकी भी प्रोप्राइटरशिप फर्म है, हमारी भी प्रोप्राइटरशिप फर्म है। हम पार्टनरशिप किसी के साथ नहीं करते, लेकिन हमारा एसोसिएशन बहुत ज़्यादा है लोगों के साथ। जैसे हम अररिया में जब कॉन्ट्रैक्ट लेने जा रहे थे, तो आज हमको कॉन्ट्रैक्ट में काम करते करते करीब 20-25 साल हो गया है। तो
हम अकेले नहीं गए, हम अपने साथ 9 मित्रों को लेके गए। अच्छा। और उन 9 को वहाँ काम दिलाए लग के, और 9 कर रहे हैं। हम लोग जब एक साथ यहाँ से चलते हैं तो 2-2 गाड़ी जाते हैं, 5 आदमी 7 आदमी चलते हैं, तो काम के साथ साथ उसको एक आप पिकनिक ट्रिप भी कर सकते हैं या जो भी कहें। पैसा से इम्पोर्टेंट है कि हमारा है कि जो एक बनता जा रहा है समाज और संतुष्टि है, खुश हैं आप, वो चलता रहे। जैसे ऐसा नहीं आए कि कल के दिन कि टेंडर नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, लोग बेरोजगार हो जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं मिल रहा है, तो हमको 2 पैसा कम है। हम चाहते तो 9 कॉन्ट्रैक्ट हम अकेले ले सकते थे, लेकिन इसलिए कि भाई चलिए भाई 2 पैसा आप भी कमा रहे हैं, 2 पैसा ये भी कमा रहे हैं, और कोई समस्या आ रहा है तो मिलजुल के उसका समाधान भी कर रहे हैं। हर स्टेप पे अगले को अगर अकेले हम अररिया रहे हैं, कुछ मामला उल्टा पड़ जाए तो बड़ी तबाह। ऐसे 9 आदमी रहते हैं तो एक रहता है, ताकत रहता है कि चलो भाई 9 आदमी हैं, मिलजुल के कर रहे हैं। यही नहीं, वहाँ जब गए तो बहुत सारे वहाँ के लोकल कॉन्ट्रैक्टर हैं जो काम दिए हुए हैं, तो उनको बतलाए जाके कि ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता है, इस तरह से संस्था होता है। वहाँ जाके लोगों को हम पहली बार शुरू किए, अपने ही होटल में जाकर करते थे कि आप कॉन्ट्रैक्टर एक दूसरे को देख के भागिए मत। एक होता है ना कि अब हम कॉन्ट्रैक्टर सही बात है, भाई पटना से आए हैं, वहाँ के लोकल कॉन्ट्रैक्टर भाग रहे हैं कि हमारे दुश्मन है, हम बोले भागिए नहीं। आज के दिन आपको आश्चर्य होगा कि हम जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ के लोकल और हम लोग यहाँ से जो जाते हैं 20-25 कॉन्ट्रैक्टर एक साथ रात्रि भोज करते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, चावल दाल चोखा ही खाएंगे लेकिन एक साथ खाएंगे। ये जो पहले का था कि एक कॉन्ट्रैक्टर को देके दूसरे भाग रहे हैं, उसको खत्म किए जाके। और ये प्रयास हम गया में भी किए, ये प्रयास हम बांका में काम करने वक्त भी किए, ये हम भागलपुर में भी किए। जहाँ जाते हैं ये हम प्रयास कोशिश करते हैं कि भाई आप मिल के कीजिए, भागिए मत। आपको अगर कोई ज़रूरत पटना में हमसे तो हमको बोलिए, हम आ रहे हैं तो आपका भी अलॉटमेंट पटना से लेके आएंगे, हम खाली अपना अलॉटमेंट लेके नहीं जाएंगे। हम भी वहाँ जब पहुँच रहे हैं, हमको लोकल प्लम्बर की अचानक आवश्यकता पड़ गई है तो आप अपना प्लम्बर भी हमको दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मिलजुल के आप वहाँ काम कीजिए, हम यहाँ काम करेंगे, आप वो कमाइए, हम यहाँ कमा रहे हैं। तो हमारा शुरू से रहा है कि जो हमारे साथ के लोग हैं, समाज के लोग हैं, जो मिलजुल के काम कर रहे हैं, वो बढ़ते चलें, काम करते चलें। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि सब पैसा हमारे ही पास आ जाए, इम्पोर्टेंट है कि सब लोग मिल के काम करें। आज से हमको बिल्डर लोग के देखने का तरीका बदल गया, इतना सरल भी होता है बिल्डर लोग। लास्ट सवाल, बहुत हेल्प भी करते हैं। अच्छा, बहुत आपकी पत्नी है तो हेल्प करेंगे? नहीं, बहुत मतलब अगले को भी करते हैं। अच्छा, अगले को भी करते हैं, और हम भी अपने लेवल से हम भी करते हैं। मेरे स्कूल की टीचर्स को हम बोल के रखते हैं, स्कूल है, पर पर्सनल लेवल पे जब भी ज़रूरत हो तो हम ज़रूर हेल्प करेंगे। और हम किए भी हैं बहुत बार, बहुत पर्सनल लेवल पे चाहिए तो वो। सेम सवाल रहेगा, बिहार के उत्थान के लिए अगर आपको एक मौका मिले तो क्या करेंगी? और अगला आपका भी यही सवाल रहेगा। कि अब सबसे पहला तो हो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना होगा, तो मैं जिस क्षेत्र में हूँ मैं उसी क्षेत्र में जनरेट करूँगी। कुछ हायर एजुकेशन के लिए इनिशिएट करना, उसमें जितने लोग हो सके एम्प्लॉय हों, और जो लोग पढ़ लिख के निकले उनको प्रमोट किया जाए। आइए, अभी तक तो कैमरा ऑन है। नहीं, अभी तक तो कोई वैसा इच्छा नहीं है, क्योंकि बाद में हो सकता है। व्यवसाय के अलावे एसोसिएशन के राजनीति में जरूर हैं, लेकिन ओपन राजनीति माने का अभी तो ऐसा कोई विचार नहीं है। लेकिन अगर जैसे आप बोले कि अगर वहाँ आप पहुँच गए, अगर पहुँच जाएंगे तो सबसे पहले ये स्टडी करवाएंगे कि बिहार का पैसा कहाँ साइफन हो रहा है। अच्छा, जैसे आपको पहले भी हम चर्चा किए हैं इस पर कि एजुकेशन सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पैसा बिहार का बुरी तरह साइफन हो रहा है। दूसरा स्वास्थ्य सेक्टर है। आज लोग अपनी जमीन बेच के दिल्ली और बॉम्बे में अपने परिवारजनों का इलाज करा रहे हैं, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के चलते। तो शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया। दूसरा कि कृषि आधारित चीज़, हम ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को खाली नहीं बोल रहे हैं, कृषि आधारित मतलब कहने का हुआ कि आज बहुत सारा चीज़ है जो हमारा कृषि आधारित चीज़ बर्बाद हो रहा है, सड़ रहा है। उससे आधारित जो भी व्यवसाय है उसमें बिहार के लोगों को जरूर जागरूक होना चाहिए, खासकर जो सत्ता पर बैठे हुए हैं। जैसे अभी सरकार बहुत
मतलब तन मन धन से इथेनॉल पर लगा हुआ है। हमारी इच्छा शुरू से थी कि अगर इथेनॉल आएगा तो आज रूरल एरिया में इतनी खुशहाली आ जाएगी, लोगों के बीच में इतनी खुशहाली आ जाएगी एक सिर्फ इथेनॉल से। तो उसी तरह आप देखेंगे कि आप तो अररिया गए हुए हैं बोल रहे हैं, उस एरिया में आप जाइएगा देखिएगा कि अच्छे क्वालिटी का मूंगफली लोग सड़क पर फेंक के चले जाते हैं। तो उसका कुछ इलाज हो कि काहे सड़ रहा है, काहे सड़क पर फेंका रहा है। तो जहाँ बर्बादी हो रहा है, जहाँ पैसा साइफन हो रहा है, उस पर स्टडी करके गवर्नमेंट को उसको चेक करना चाहिए। स्वास्थ्य सेक्टर में यहाँ सरकार को आगे लाना चाहिए लोगों को। कुछ प्रयास हुआ भी है, जयप्रभा में आए हैं, मेदांता वाले, अपोलो भी आ गए हैं, सब आ गए हैं, लेकिन पारस आ गया। लेकिन उसी तरह कुछ और भी आ जाए। तीसरा सेक्टर जो है, जो हम लोग क्योंकि हम कहें आपको कि घूमने में बहुत इच्छा रखते हैं, आज अगर टूरिज्म सेक्टर को बिहार डेवलप कर दे, सब चीज़ यहीं है, बुद्ध यहीं है, महावीर यहीं है, गुरु गोविंद सिंह यहीं है, राम और जानकी यहीं है। बिल्कुल। तो अगर डेवलप कर दिया जाए तो हमको लगता है कि आज गोवा और दूसरे जगह से ज़्यादा फॉरेन सैलानी यहाँ घूमने यहाँ आए। है। एक रिपोर्ट था, कितना सही है कितना गलत है हम नहीं जानते हैं। ये 2 साल पहले बिहार सरकार का रिपोर्ट था, बिहार सरकार का था या भारत का था, ये हम कंफ्यूज कर रहे हैं, लेकिन एक रिपोर्ट था कि पूना से ज़्यादा, ये गोवा से ज़्यादा विदेशी सैलानी बोध गया आए थे। अब थोड़ा सा वहाँ जाइएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है, कुछ होटल सब डेवलप किया है, लेकिन शुरू में जब हम लोग वहाँ कॉन्ट्रैक्ट का काम करते थे तो ना होटल था, ना रहने की अच्छी व्यवस्था थी, ना एयरपोर्ट था। तो सुनते हैं कि एयरपोर्ट भी काफ़ी अच्छा डेवलप कर रहा है। एक पावापुरी में महावीर जी का है, लेकिन एक पावापुरी से हम लोग जमुई जब काम करते थे तो एक बार हम लोग देखे कि फॉरेन इसका बॉम्बे का एसी बस काफ़ी बड़ा 6-7 बस एक साथ जा रहा था और बॉम्बे का नंबर था। तो हम लोग पूछे कि भाई कहाँ इन लोग जा रहे हैं। जमुई में उस समय हम कॉन्टैक्ट कर रहे थे, तो जगह का नाम कुछ कुंडलपुर या इस टाइप से बतलाया। अच्छा, कोई जगह है। महावीर जी का लोग कहता है कि पावापुरी तो है ही, लेकिन उनका जन्म हुआ है जमुई के पास एक जगह है, कोई कुड़गांव हाँ करके कुछ है। तो हम पूछे कि कितना किलोमीटर है, तो बताया सब कि यहाँ से 18 किलोमीटर है, जहाँ हम उस बस को क्रॉस किए। हम अपने कॉन्ट्रैक्ट के काम से जा रहे थे। हम बोले चलो देखते हैं भाई, महावीर जी का जन्म हुआ है, बिहार में रहते हैं, मालूम तक नहीं है। तो वहाँ गए, आपको आश्चर्य होगा, वहाँ जब पहुँचे तो 25-30 बस जो है जैनियों का और इन लोगों का, फॉरेन का वहाँ लगा हुआ था, और एक टूटा फूटा ढाबा था वहाँ कॉर्नर पर। कब की बात है, कौन सी? ये आपको कह रहे हैं 7-8 साल पहले की बात। और जो वहाँ आपको चाय मिलेगा, बस वाले लोग जो है, जो लेके आए थे बाहर के सैलानियों को, तो अपने साथ थर्मस में चाय लेके और बिस्कुट लेके आए थे। वहाँ लोग दर्शन कराते थे और लेके वापस चले जाते थे पावापुरी। वहाँ रुकने का भी नहीं था, जगह है बना हुआ, ऐसा जगह। वहाँ जब हम पहुँचे तो उन लोग बतलाया कि अगर यहाँ 5 स्टार होटल बना दे और रेगुलर बेसिस पर बॉम्बे से लोग यहाँ आना चाहते हैं। पावापुरी में हम जब गए एक बार, तो जिस दिन हम वहाँ गए थे उसी दिन एक महाराष्ट्र से कोई टीम आया हुआ था उन लोगों का, तो जैनियों का। हमारे सामने बात हो रहा था। उस समय बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स में TBS जैन थे वाइस प्रेसिडेंट, जो कि वहाँ भी ट्रस्ट में थे। तो हम लोगों को लेके गए हुए थे। बात में उन लोगों का कि आप यहाँ 60 कमरे का धर्मशाला बना दीजिए, पूरा पैसा आप हमसे ले लीजिए पावापुरी में, जो कि बना भी। अभी आप जाइएगा तो देखिएगा कि एक साइड कॉर्नर में नया धर्मशाला बना है, वो TBS जैन जी के प्रयास से बना था। उस समय चैम्बर में वो वाइस प्रेसिडेंट थे, वहाँ भी कुछ थे। लोग चाहते हैं कि वहाँ दें, वहाँ आए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी में अब जाके कुछ धीरे से डेवलप हो रहा है। इधर पिछले 4 सालों में डेवलप हुआ है। बोध गया भी डेवलप हुआ है, राजगीर भी हुआ है। राजगीर का जो आज डेवलपमेंट है, नीतीश जी जान लगा के वहाँ डेवलपमेंट करा रहे हैं। आज देख लीजिए कितना टूरिस्ट वहाँ बढ़ गया है। बिल्कुल सही बात।
नीतीश जी की ही देन है जो आपको प्रकाश पर्व यहाँ मनना शुरू हुआ पटना सिटी में। आप जो डायरेक्ट फ्लाइट आजकल शुरू हुआ है, आप उस समय पंजाब से जो उस समय शुरू हुआ था, देख लीजिए कितने टूरिस्ट आ रहे हैं। तो मान लीजिए कि कोई एक सेक्टर के चलते आपको रेवेन्यू कम हो गया या बाहर से लोग आने कम हो गए, शराबबंदी के चलते हजारों करोड़ के रेवेन्यू कम हो गया, प्लस बाहर से लोग आना बंद कर दिए कि भाई अब जो टूरिस्ट आते हैं बाहर के, उन लोग चाहते हैं कि मिले, तो इसका कंपनसेशन कैसे होगा? इसका तो कंपनसेशन टूरिज्म से होगा। बढ़िया तरीक़ा से सेक्टर को डेवलप करना होगा, अच्छे तरह से लोगों को लाने का पैकेज देना होगा कि आप दिल्ली से, बॉम्बे से, बेंगलोर से उनको लेके आए, विदेश से लेके आए। एक आपको गया में शुरू हुआ है थाईलैंड और श्रीलंका से डायरेक्ट फ्लाइट। खाली वो फ्लाइट चालू होने से वहाँ रिकॉर्ड ग्रोथ हुआ है फॉरेन टूरिस्ट का। अच्छा, तो आपको वो करना शुरू होगा कि इधर जो आप एक रेवेन्यू लॉस हो रहा है, तो उधर से उसको मेकअप कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब संभावनाएं देखना होगा। तो हमारा मानना है कि एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी बिहार बहुत नीचे पायदान में है पूरे, अगर भारतवर्ष के उसमें देखते हैं परिप्रेक्ष्य में, तो 4 सेक्टर पर अगर जमकर सरकार करे तो कुछ हो सकता है। तो हमको तो लगता है कि अगले 10 साल तक यहाँ संभावनाएं ही संभावनाएं हैं। तो बिहार बहुत ज़्यादा काफी रोजगार भी काफी है। एक दरभंगा में खाली एयरपोर्ट चालू होने से वहाँ जो ट्रेवल एजेंट हैं, जो बस में ये गाड़ी चलाते हैं, ही देते हैं, वहाँ मतलब बल्ले बल्ले हो गया। बल्ले बल्ले कुछ लोग आते हैं हमारे यहाँ से वर्क में, बोले कि पहले हम लोग दो गाड़ी रखते थे इनोवा, दरभंगा से पटना अप डाउन करने वाले लोग बुक कराते थे। आज वो लोग जो है 30-30 गाड़ी रखे हुए हैं। तो जब तक गवर्नमेंट आगे आके ये सब नहीं डेवलप करेगी तब तक नहीं होगा ग्रोथ। तो ये सब पर काफी संभावनाएं हैं। हाँ, काफी संभावनाएं हैं। हमको लगता है कि जो चीज गवर्नमेंट कर रही है सब करें सोशल रिफॉर्म के लिए, इसको भी थोड़ा सा महत्ता दे, ताकि उधर का फंड काटे नहीं काटे इस पर हम नहीं चर्चा करना चाहते हैं। इधर अवश्य उस पर, क्योंकि इधर का ग्रोथ लंबा जाएगा, ये लंबा जाएगा, ये रोजगार देगा, ये दूर तक जाएगा, ये जनरेशन तक जाएगा, 2-3 जनरेशन लोग उसको देखेंगे। चलिए, पीते हैं आप क्या? नहीं, ड्रिंक कभी नहीं पिए? सिगरेट भी नहीं पीते? नहीं, हमारे यहाँ मैम सही बोल रही है। नहीं सर, अरे नहीं 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 यही नहीं। हाँ मैडम जी बोलेंगे या मान लेंगे? बोलिए। नहीं, वो किसी चीज का एडिक्शन नहीं है। एडिक्शन नहीं है। और इतना नपातुला जवाब एक पत्नी दे सकती है, ये आप लोगों ने देख लिया। मतलब एडिक्शन में अगर आप पूछ लीजिए तो चाय का भी एडिक्शन नहीं है। हाँ, नॉनवेज भी नहीं खाते हैं। नॉनवेज नहीं खाते हैं हमारे घर में सब लोग। आप भी नहीं खाती हैं? नहीं, हम खाते हैं, ये नहीं खाते हैं। हमारे ये भी तो डेमोक्रेसी हो गया आपके घर में, नया तरह का लोकतंत्र। ये शिवरात्रि किए हैं, हम नहीं किए हैं। नहीं किए ना, बहुत बढ़िया। चलिए, ये अनकही बात कही का दूसरा एपिसोड था। थोड़ा सीरियस इसलिए हो गया क्योंकि जब कोई व्यापारी बात करता है डेवलपमेंट की तो वो अपने हिसाब से उस चीज को बताता है। बाकी सरकारों ने इस पर क्या काम किया है, क्या नहीं किया है, ये आप अच्छे से जानते हैं। सुखद इस इंटरव्यू की बात थी कि लालिमा जी थी जिन्होंने बताया कि उनका सपना क्या है और वो किस हिसाब से पटना के पहले प्ले स्कूल को चला रही हैं, जो अब तक चल रहा है। एक हॉस्टल भी चल रहा है और एक ऐसा परिवार जो आप एक तरह से कह लीजिए कि रसूख वाला है, बड़े बड़े मंत्रियों के साथ बैठता है, जिनके ठाकुर साहब पर ये कहा जाता है कि वो वाइस प्रेसिडेंट है, एक पॉलिसी मेकर के रूप में उनको दिखाया जाता है, बिल्डर एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। लेकिन इनके घर आकर इनसे ऐसे बात कर लेने में मजा आया। आपको कैसा लगा एपिसोड कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत राय है। आप अनकही बदकही का दूसरा एपिसोड देख रहे थे। तीसरा भी अगले संडे को आएगा किसी ऐसे ही अच्छी शख्सियत के साथ, जिसमें कुछ नया बातचीत होगा, कुछ अच्छा जानने को मिलेगा और बिहार को, यहाँ के लोगों को एक नए तरीके से हम अनफोल्ड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।